नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम नवंबर 2020 की रीडिंग करने वाले हैं। ये एक पिक पाइल रीडिंग है जिसमें मेरे सामने 3 पाइल्स पड़े हैं। तो आपको आंखें बंद करके पहले शांत हो जाना है, फिर आंखें खोल के आपके सामने एक स्क्रीनशॉट रहेगा। उसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सी पाइल है जो आपको इंटुइटिवली बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हमेशा ज़ोडिएक साइन के हिसाब से जाना जरूरी नहीं होता है। कितनी बार अपने आप की गट इंस्टिंक्ट सुनने की जरूरत होती है। तो मेरे सामने 3 पाइल्स मैंने बना ली है जिसमें आपके हम क्या रीडिंग करेंगे। हम आपका लव रीडिंग करेंगे, आपका करियर रीडिंग करेंगे, ओवरऑल जानेंगे कि आपका महीना कैसा जाता हुआ दिख रहा है। और हम ओरेकल कार्ड से एंजल गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए, ताकि आप पाइल बेटर सिलेक्ट कर सको। मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। मेरे सामने 3 चार्म्स हैं। तो फर्स्ट पाइल के लिए है एक हार्ट का चार्म, सेकेंड पाइल के लिए है एक चाबी का चार्म और थर्ड पाइल के लिए है गिटार का चार्म। तो इसके बाद आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगी। पहले उस पिक्चर को ध्यान से देखिए, शांत होके आंखें खोलो और फिर देखो कौन सा पाइल आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी आपका पाइल कौन से टाइम स्टैम्प पे आने वाला है वो दिया गया है। तो डायरेक्टली आप आपके पाइल पे स्किप कर सकते हो। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। मून सिनर्जी पे जरूर फॉलो करना। वहां पे हम बहुत जल्दी लाइव टैरो सेशंस करने वाले हैं। और कल का वीडियो देखना भूलना मत, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर का साप्ताहिक राशिफल, जिसमें एक छोटा सा स्पेशल मैसेज है आपके लिए। तो वो देखना भूलना मत। ऑलराइट, आई थिंक अभी हमें वीडियो स्टार्ट करना चाहिए। लेट्स गो। जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, वेलकम टू द वीडियो। चलिए देखते हैं आपका महीना कैसा जाता हुआ दिख रहा है। तो पहले हम देख लेंगे कि लव वाइज आपका महीना कैसा जाता हुआ दिख रहा है। फिर हम देखेंगे करियर आपका क्या कह रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि ओवरऑल कार्ड की एनर्जीज क्या कह रही हैं, ओवरऑल आपका महीना कैसा जाता हुआ दिख रहा है। फिर हम आपके लिए एक स्पेशल ओरेकल मैसेज देखेंगे। ऑल राइट, ठीक है। फर्स्ट इंस्टिंक्ट में अगर मैं कहूँ कि मेरे को क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके कार्ड से, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत रोलर कोस्टर सा मंथ जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपके लव रीडिंग की कि आपका लव लाइफ कैसी जाती हुई दिख रही है नवंबर 2020 के लिए। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है द डेविल का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि आपको आपके रिलेशनशिप में थोड़ा ट्रस्ट बनाने की जरूरत है आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि कोई अननेसेसरी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो मेरे को ये मंथ आपकी रिलेशनशिप के लिए उतना स्मूथ नहीं लग रहा है। बहुत अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी। आप उतना नहीं आपके पार्टनर के साथ नोकझोंक नहीं होगी जितना किसी और की वजह से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। कि किसी ने कुछ बीच में आग लगा दी और आप आपके पार्टनर बस उसके पीछे झगड़ रहे हो। आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं फॉर नो रीजन, एंड वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स उतना इजीली सॉर्ट आउट होते हुए नहीं दिख रही हैं मेरे को, एटलीस्ट फिलहाल के लिए। तो इसमें मेन चीज आपको ये है कि बहुत ध्यान देना है कि आप आपके इनर सर्कल में किसको आने देना चाहते हो। आप किसके साथ आपकी फीलिंग्स शेयर करते हो, कौन है जो बिना मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो उसके लिए मेन थिंग ये है कि आपको ट्रस्ट बना के रखना है आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, चाहे तीसरा बंदा कोई कितना भी कुछ भी आग लगा के चला जाए, आपको देखना है कि आपके और आपकी पार्टनर की इक्वेशन कैसी है, एंड हमें उस चीज पे भरोसा रखना है। अगर कोई थर्ड बंदे ने आके प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि आपकी रिलेशनशिप कितनी वीक है। ठीक है, कि किसी के बोलने से बस आप लोग के बीच में प्रॉब्लम हो गई, ये होना नहीं चाहिए पहली बात तो। बट अगर हो जाए तो एक अगेन एक आई ओपनिंग वाला सिचुएशन है कि आप रियलाइज कर लो कि क्या एनर्जी है ये, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल है कि नहीं आपके रिलेशनशिप में। तो काइंड ऑफ एक टेस्टिंग टाइम भी हो सकता है। सिंस ये एक मेजर कार्ड है, आपके हाथ में ज्यादा नहीं है सिचुएशन कंट्रोल करने के। अभी आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप और आपके पार्टनर एक साथ कितने स्ट्रांग हो कि आप किसी भी चीज को उसके बीच में एंटर ना करने दो। मुझे बहुत एक गाइडेंस अंदर से आ रहा है, एक इंट्यूशन आ रहा है कि एक कार्ड आपके लिए पिक करना चाहिए फॉर योर लव लाइफ। तो मैं वो भी एक्स्ट्रा कार्ड आपके लिए पिक कर लेती हूँ, विच इज 5 ऑफ कप्स। नाउ दिस कार्ड अगेन इज टेलिंग मी कि आप आपके पार्टनर के या आपके रिलेशनशिप के नेगेटिव्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, या आपके झगड़ों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, या कौन सी ऐसी चीज है जो आपके रिलेशनशिप में वर्कआउट नहीं हो रही है। बहुत ध्यान आपका उन चीजों की तरफ जा रहा है और पॉजिटिव्स की तरफ नहीं जा रहा है
कि हमें वी शुड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, फिलहाल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, फिलहाल हमें एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। बहुत आप स्ट्रेस आउट हो रहे हो आपके रिलेशनशिप को लेके, बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप में, एंड उससे इन जनरल आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आपको वो एक बहुत लो एनर्जी फील हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, वैसी वाली दिख रही है, अपलिफ्टेड एनर्जी नहीं दिख रही है उतनी। तो ये मंथ मैं थोड़ा कहूंगी कि रिलेशनशिप्स को थोड़ा संभाल लो, उतना ग्रेट नहीं लग रहा है आपके लिए एज मच एज आई वुड हैव वांटेड कि आपके लिए अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स आए, बट इट इज ओके, एटलीस्ट एक आई ओपनिंग वाला फेज है ये। हर रिलेशनशिप को वो एक दौर से गुजरना पड़ता है जहां वो एक टेस्टिंग टाइम होता है उनके लिए कि विल दे मेक इट कि विल दे ब्रेक इट। तो ये काइंड ऑफ वैसा सिचुएशन है। अभी आपके हाथ में इतना है कि आपको अपने पार्टनर पे भरोसा रखना है, इससे आपको समझ जाएगा कि रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है या कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए या वेयर डज इट स्टैंड। ठीक है, आपका पार्टनर भी आप पे इजीली वो फ्लो अच्छा है कि नहीं, कि वो थर्ड पार्टी पे ज्यादा भरोसा कर रहा है। एंड आपके हाथ में इतना है कि पर्सपेक्टिव, कि आपको ध्यान किन चीजों पे देना है, क्या आपको प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है कि आपको सॉल्यूशंस पे ध्यान देना है, या आपको अच्छी चीजों पे ध्यान देना है कि आपको खुशियों पे ध्यान देना है। ये ही सिर्फ आपके हाथ में है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। आई वुड रादर से कि जस्ट गो विद द फ्लो। रिलेशनशिप थोड़ी स्ट्रेसफुल लग रही है ये महीने के लिए, बट इट इज ओके, एक फेज समझ के चल लो एंड जस्ट लेट इट हैपन, लेट्स गो थ्रू इट। सो आगे बढ़ते हैं, आपके करियर के बारे में बात करते हैं कि करियर, जॉब, पढ़ाई, ये सब में आपका महीना कैसा जाता हुआ दिख रहा है। तो उसके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप बहुत मेहनत किए हो, आप जहां तक पहुंचे हो उस चीज के लिए, एंड एक एम्पायर सा आपने बिल्ड किया, चाहे वो बड़ा एम्पायर हो या छोटा एम्पायर हो, जो भी किया है आप अपनी मेहनत से पहुंचे हो अब तक यहाँ तक। ठीक है, सेल्फ मेड पर्सन हो आप, चाहे उतना मनी हो या ना हो, बट अब दिख रहा है क्योंकि नवंबर है, थोड़ा फेस्टिविटीज का भी टाइम है, तो अब दिख रहा है कि थोड़ा मनी आपकी तरफ और आ रहा है, पॉसिबिलिटी है कुछ जॉब फ्रंट पे आपको अच्छी न्यूज मिल सकती है। करियर वाइज आई वुड से कि महीना अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, कुछ अच्छी खबर आ सकती है आपके लिए, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे और कुछ खबर आ सकती है। थोड़ा आपको खुद से मनी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि किंग का कार्ड आया है, तो एक राजा कैसे होता है काइंड ऑफ वैसा जाता हुआ दिख रहा है महीना आपके लिए। बट ये समझ लो कि एक राजा है, फेस्टिविटीज का टाइम है, तो राजा उतना केपेबल है कि वो अपनी प्रजा के लिए कुछ कर सकता है। तो अगेन, अगर आप वो सिचुएशन में हो, अगर आपके पास है उतना पैसा या एनीथिंग टू गिव, प्लीज शेयर। ठीक है, चाहे जिसकी भी आप हेल्प कर सको प्लीज शेयर, क्योंकि एक राजा का वही एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, अगर वो सब लेके बैठ जाएगा तो उसकी प्रजा उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, एंड जितना देते हो उतना ही मिलता है। तो यूज दिस टाइम वेल, यूज दिस मंथ वेल, ये फेस्टिविटीज का महीना है, अच्छे से यूज करो, दिवाली है, बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, तो अच्छे से यूज करो कि अगर आपके पास पैसा है तो आप शेयर कर रहे हो। बट इन जनरल अगर आप पूछो कि करियर में कैसा दिख रहा है, तो करियर में ग्रोथ दिख रही है, पॉसिबिलिटी है कि आपके कुछ बोनस मिल सकता है, सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हो सकती है, या इन जनरल कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो सकता है, या आप उसकी तरफ कुछ सोचो। बट ये एक्शंस भी आपकी तरफ से भी अलाइन होने चाहिए। अगर आप बोलो कि मैं कहते जॉब अप्लाई ही ना करूं तो सामने से मिलेगा ही नहीं, राइट? तो थोड़ा अपनी तरफ से भी एक्शंस लाओ। कुछ गुड न्यूज इन वर्क फ्रंट इज इंडिकेटेड। ठीक है, थोड़ी स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है, 100% स्टेबिलिटी नहीं कहूंगी, बट हाँ थोड़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर मनी। सीधा करियर के इधर पेंटिकल का कार्ड आ गया है, विच इज वेरी गुड, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो करियर वाइज मुझे आपका नवंबर 2020 का महीना बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, किंग साइज वैसा टाइप का बहुत लग रहा है। तो मनी फ्लो अच्छा है, करियर में कुछ कुछ सम एस्पेक्ट ऑफ योर करियर कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है आपकी तरफ। सो आपकी लव लाइफ से कंपेयर मैं कहूंगी कि आपका करियर का एस्पेक्ट मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बहुत बेटर लग रहा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं कि ओवरऑल ये महीने की रीडिंग या ओवरऑल ये महीने की एनर्जी कैसी जाती हुई दिख रही है। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। नाउ पॉसिबिलिटी है कि आप आपके कुछ पुराने दोस्तों से मिल सकते हो, कुछ ऐसे दोस्त जिनसे टच छूट चुका हो या जिनको आप बहुत टाइम से मिले ना हो, सडनली वैनिश हो गए हो, वो आपकी लाइफ में वापस कम बैक करते हुए दिख रहे हैं ये मंथ में। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो अगर आप सडनली उनको मिल जाओगे एंड एवरीथिंग विल बी लाइक पुराने टाइम जैसा, वो वाला एक माहौल होता है ना, वैसा काइंड ऑफ बनते हुए दिख रहा है। कुछ ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, सबके लिए नहीं बट कुछ 10% लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है
कि कोई पुराने रिलेशंस जो खत्म हुए थे, चाहे वो अच्छे नोट पे एंड हुए हों या नहीं हुए हों, उस रिलेशनशिप या उस अब ये रिलेशनशिप से आई डोंट जस्ट मीन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, एनीथिंग, ठीक है, उस रिलेशनशिप से जो शायद अच्छे नोट पे खत्म ना हुई हो, उसमें से का कोई बंदा आपकी लाइफ में वापस कम बैक करते हुए दिख रहा है, बट दिस टाइम अच्छे इंटेंशन से। पहले अगर उन्होंने जो भी किया हो आपके साथ, अब वो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का विद अ गुड इंटेंशन। तो सेकंड मौका जरूर देके देखना। कभी कभार अच्छा होता है किसी के लिए वापस से डोर्स खोल देना, उनको वापस से अपनी लाइफ में वेलकम करना। आई नो इट्स नॉट ईजी, बट कई बार सेकंड चांस देना इम्पोर्टेंट होता है। सो वो आप थोड़ा ट्राई करके देखो। सम गुडनेस, सम पॉजिटिविटी, सम फ्रेंडशिप रिलेटेड कुछ एक ओवरऑल ये महीने की एनर्जी दिख रही है। ये शायद ऐसे भी हो सकता है कि त्योहारों का टाइम है तो आप इन जनरल खुश हो, बट वो एक एडेड बेनिफिट हो सकता है, एक एडेड बोनस हो सकता है। सो इन जनरल तो मैं कहूंगी कि बहुत हैप्पी जाता हुआ दिख रहा है ये आपका महीना। आप थोड़े सेटिस्फाइड हो, शांत हो। सिर्फ लव लाइफ है जो थोड़ी मेरे को वीक लग रही है, बट इन जनरल आपका करियर अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल आपकी एनर्जीज अच्छी दिख रही है फॉर नवंबर 2020। सो या इट्स अ बैलेंस्ड काइंड ऑफ अ कार्ड। अगेन जो एक एक्स्ट्रा कार्ड मैंने आपके लिए ड्रॉ किया था, उससे मैं इसको समाप्त करना चाहूंगी ये बोल के कि पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करो, क्योंकि पॉजिटिव्स आपके कार्ड महीने में ज्यादा दिख रहे हैं। सिर्फ एक एस्पेक्ट है जो नेगेटिव है, तो अभी आपके ऊपर है। आपको पूरा महीना सिर्फ वो एक एस्पेक्ट की वजह से लो रहना है कि बाकी चीजें अच्छी जा रही हैं तो मैं उसकी वजह से अच्छे रहूं, उसकी वजह से हैप्पी और अपलिफ्टेड रहूं। अब वो आपके हाथ में है। सो या अभी आगे बात करते हैं कि एंजल आंसर्स या एंजल गाइडेंस क्या मिल रही है आपको। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है द माइजर का। नाउ ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप कौन सी चीजें हैं ऐसी जिनसे आप बहुत ओवरली अटैच्ड हुए पड़े हो, जिससे आप बहुत ओवरली कनेक्टेड हुए पड़े हो कि मेरी खुशियां तो बस ये चीज के अराउंड घूम रही है, चाहे वो इंसान हो या कोई ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, वो थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश करो एंड उससे थोड़ा आपको डिटैचमेंट लाने की जरूरत है, उससे आपको थोड़ा दूर जाने की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप आपके पीछे बैगेज, ये कलेक्शन आप आपके साथ लेके चलते रहोगे ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जूही बोला तो यूट्यूब साथ में आता ही है, जूही बोला तो इंस्टाग्राम साथ में आता ही है। नहीं, जूही को सिर्फ जूही रहने दो, यूट्यूब हटा दो, इंस्टाग्राम हटा दो। ठीक है, तो जब तक ये बाकी दो चीजें चिपकी रहेंगी ना, उतनी वो आपके ऊपर बर्डन्स और बढ़ती जाएंगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अभी आप अपने लाइफ में देखो कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके नाम के साथ डिफाइन हो रही है, और क्या वो डेफिनेशंस आपके लिए अच्छी हैं या बुरी हैं, ये आप डिसाइड करो और आप सोचो उसके बारे में थोड़ा। बट कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है, एनर्जीज आपको नवंबर 2020 के लिए ये सजेस्ट कर रही है कि अपनी इंडिविजुअलिटी थोड़ी बाहर लेके आओ, अपना इंडिपेंडेंस थोड़ा बाहर लेके आओ। कि ये कोई बैगेज की जरूरत नहीं है आपको, ये कोई एक्स्ट्रा फ्लफ की जरूरत नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं है आपके नाम के साथ। ठीक है, तो वो चीजों को थोड़ा छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, फिर एक अच्छे पावरफुल वे से अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि ये जो चीजें आपसे कनेक्टेड हुई पड़ी है ना, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, ये आपको कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रही है। तो छोड़ दो एंड फ्रेश और हैप्पी और लाइटर वे से आगे बढ़ो। ये आपकी ओवरऑल मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहूंगी फॉर दिस मंथ ऑफ नवंबर 2020 का। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना और थोड़ा बताना भी अपनी लाइफ के बारे में, थोड़ा शेयर करना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट। मैं बहुत जल्दी आपके साथ और नए नए वीडियोस लेके आऊंगी, सो स्टे ट्यून। नवंबर में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कर देना। सो आई विल सी यू वेरी सून। आई होप आपका मंथ बहुत अच्छा जाए। आई विश यू ऑल द लक, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी for this month. Bye. हेलो पायल 2, अगर आपने चाबी सिलेक्ट की है सो वेलकम टू द वीडियो। चलिए देखते हैं कि नवंबर 2020 आपके लिए कैसा जाता हुआ दिख रहा है। तो पहले हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी जाती हुई दिख रही है, लव में क्या दिख रहा है। फिर हम जानेंगे आपके करियर क्या कह रहा है आपके लिए, आपका पढ़ाई, आपके वर्क, आपका पैसा, वो क्या कह रहा है आपके लिए फॉर दिस मंथ। फिर हम जानेंगे कि ओवरऑल एनर्जीज क्या दिख रही है ये महीने के लिए, कि कैसा जाता हुआ दिख रहा है। और फिर हम जानेंगे एक एंजल गाइडेंस, एक एंजल एक्सपीरियंस की ओरेकल कार्ड्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं एंड क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर दिस मंथ ऑफ नवंबर 2020। तो पहले हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन।
ना ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपकी लव लाइफ थोड़ी अभी आपको लग रही है कि अपसाइड डाउन चालू है, कि सब स्मूथ तो चालू था या सब सही तो चलने वाला था, सब सही होने वाला था, सडनली ये क्यों गड़बड़ हो गई, क्या हो गया ये। तो काइंड ऑफ वैसी एनर्जीज लग रही हैं आपके लव लाइफ को लेके। तो इसके लिए आपको टैरो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि इट इज कम्प्लीटली फाइन। अभी भी जो आपकी लव लाइफ उलट पुलट हो गई है, उल्टी सुल्टी हो गई है, पूरी अपसाइड डाउन हो गई है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, इट इज स्टिल मैनेजेबल। ठीक है, इतना भी नुकसान नहीं हुआ है जितना आप उसके बारे में सोच के बैठे हो कि यार ये क्या हो गया, उतना भी कुछ नहीं हुआ, इट्स कम्प्लीटली फाइन, स्टिल अभी थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। कुछ अगर आपके रिलेशनशिप में झगड़े चालू हैं, ओके, अगर आपको लग रहा है रिलेशनशिप फिलहाल बहुत कुछ परेशानियों से गुजर रही है, कुछ टफ टाइम चालू है, तो उसके लिए क्या किया जाए, क्या ये रिलेशनशिप सेव हो सकती है, क्या ये रिलेशनशिप बच सकती है, इसमें आगे जाना चाहिए कि नहीं। तो फिलहाल के लिए आपको पाइल 2 टैरो कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं कि अगर सही तरीके से चीजें नहीं सुलझ रही हैं तो थोड़ा उल्टा सोच के देखो, थोड़ा क्रिएटिवली सोच के देखो कि हम अगर अब तक सेम एफर्ट्स डाल रहे हैं, अगर आप ये भी बोलो कि यार मैं तो रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाल रहा हूँ, फिर क्यों रिलेशनशिप ऐसी चल रही है, फिर क्यों हमारे झगड़े हो रहे हैं। तो अगर आप ये सोचो, आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो उससे भी अगर रिलेशनशिप सही नहीं हो रही है, तो क्या आपको आपके एफर्ट्स में थोड़ा चेंज लाने की जरूरत है। अगर एक रास्ते से, एक वे से चीजें नहीं सुधर रही होती हैं तो हमें दूसरे रास्ते अपनाने होते हैं। दैट जस्ट मीन्स कि पहला वाला रास्ता सही से काम नहीं हो रहा था, वो फॉर्मूला शायद सही नहीं था। तो आपको कार्ड्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ दूसरा रास्ता अपना के देखो, वो आपकी रिलेशनशिप बेटर कर सकता है। तो अगर आप बोलो कि क्या रिलेशनशिप खत्म कर देनी चाहिए, आई वुड से स्टिल चांस दे के देखो, तो भी ट्राई करके देखो रिलेशनशिप कैसी जा रही है कैसी नहीं, अलग तरीका अपना के भी देखो। ठीक है, इट इज स्टिल लेट, देर नहीं हुई है टू सेव योर रिलेशनशिप, बट एक दूसरा अप्रोच की जरूरत है। ठीक है, लोग आपको शायद ऐसा गाइड कर सकते हैं कि तुम सही नहीं कर रहे हो, ये रिलेशनशिप सही नहीं है तुम्हारे लिए, दिस इज नॉट द राइट वे फॉरवर्ड। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि फॉलो योर हार्ट। ठीक है, अगर आप श्योर हो कि आप जो कर रहे हो वो सही है, आप एकदम 100% श्योर हो, ठीक है, सिर्फ अंधाधुन मत घुसो उसके अंदर कि नहीं नहीं फीलिंग्स बोल रही है तो इसलिए नहीं। अगर आपने सही से सोच रखा है उसके बारे में, तो आई वुड से फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंस्टिंक्ट, फॉलो योर गट फीलिंग एंड गो अहेड विद इट। ठीक है, फिलहाल के मोमेंट के लिए आई कैन से कि दूसरों का उतना मत सोचो, बट अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज मेरे को कांटेक्ट कीजिए। बट अदरवाइज तो मैं आपको यही कहूंगी कि फिलहाल के लिए ऐसे लग रहा है कि आप रिलेशनशिप को एक मौका दे सकते हो। और फिलहाल अगर कोई आपको एडवाइस भी कर रहा है कि डोंट गो अहेड विथ इट, बट अगर आप श्योर हो तो आई वुड स्टिल से कि बच सकती हैं चीजें, सुधर सकती हैं चीजें, बट हाँ थोड़ा अप्रोच आपको डिफरेंट लेने की कोशिश करनी पड़ेगी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस कि ठीक हो जाएगा सब। तो ऐसी मेरे को दिख रही है आपकी रिलेशनशिप की वाइब्स थोड़ी। अगर आप बोलो कि सब सही है फिर, तो आई वुड से अगर सब सही है तो नवंबर में आप थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीजें उलट फुलट हो सकती हैं। ठीक है, चीजें कुछ बिगड़ सकती हैं, बट इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ मेजर नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रोसेस, इट्स जस्ट अ फेज की कुछ अपसाइड डाउन हो गया, कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई चीजें, या कुछ ऐसे होनी थी तो ऐसी हो गई, मैनेजेबल है। अगर आपकी रिलेशनशिप अब तक स्मूथली चालू है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, संभाल लो एक दूसरे को, कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये मेजर उनके लिए लग रहा है कि अगर किसी के रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चालू है तो। ठीक है, तो ये है आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। वही बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर के लिए आपका कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेथ का। नाउ चाहे आप इसको करियर पकड़ लो, पैसा पकड़ लो या स्टडीज पकड़ लो, इन जनरल आपके उस सेक्टर में आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ डेथ का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि बहुत एक पहली बात तो पॉजिटिव कार्ड है कि पॉजिटिव इन द सेंस थोड़ा ट्रिकी पॉजिटिव, कि सब खत्म हो रहा है। ठीक है, कि एंड हो रही हैं चीजें, जैसे कि डरा नहीं रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ कि नौकरी जा सकती है किसी की, या कुछ एंड होते हुए दिख रहा है, सडनली प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, या कुछ इन जनरल प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। बट ट्रिकी पॉजिटिव यही है कि ये जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो खत्म हो रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा बेटर चीज आपके लिए आती हुई दिख रही है। तो ये महीने ना एक क्लेंजिंग प्रोसेस समझ लो कि अब ये जो कुछ खत्म होने वाला है, तो जो कुछ नया आएगा आप उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो बिल्कुल निराश मत होना अगर आपका जॉब चला जाए या अगर आप खुद से क्विट कर दो तो, क्योंकि बेटर अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग फॉर यू। मैं डायरेक्टली आपको नहीं एडवाइस कर रही हूँ कि आप क्विट कर देना, अगर आपके हाथ में है तो जरूर, कोई दूसरा जॉब हाथ में हो तो ही छोड़ना। बट इन जनरल चीजें खत्म होती हुई दिख रही है फॉर
एक्सेलेंट थिंग्स टू कम योर वे। इसमें से आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको अपना आउटलुक पॉजिटिव रखना है हर चीज में, चाहे आपके कोई पढ़ाई को रिलेटेड हो या इन जनरल आपके वर्क को हो, पैसे को लेके हो, कि कुछ मोमेंटरी टाइम के लिए आपको ऐसे लगे कि पैसों का प्रॉब्लम चालू हो गया, इट इज ओके, जस्ट थोड़े टाइम का पार्ट है वो। इन जनरल नवंबर में ही मुझे अच्छी चीजें आती हुई दिख रही हैं फॉर मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। बट अगेन जैसे मैंने कहा, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है उसकी तरफ। जहां आपने नेगेटिव एटीट्यूड रखा या जहां आपने वो फियर को अंदर आने दिया ना, तो ये पूरी चीज डाउनहिल हो जाएगी, पूरी चीज नेगेटिव में चली जाएगी। तो आपको सिर्फ अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है कि ठीक है, ठीक है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मेरा फेथ स्ट्रांग है कि सब ठीक से हैंडल हो जाएगा। जो चीज खत्म होने चाहती है उसको रोकना मत। ये एक अगेन मैं आपको थोड़ा सा मैसेज देना चाहूंगी या थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहूंगी कि अगर कुछ चीज खत्म हो रही है, लेट इट हैपन, डू नॉट स्टॉप इट, या उसको और खींचने की कोशिश मत करना कि यार थोड़ा टाइम और, थोड़ा टाइम और, ये महीने के बाद शायद कर ले या और एक हफ्ते के बाद हो जाए, ऐसा वो करने की कोशिश मत करना। अगर कुछ होना चाहता है खत्म, वो होके रहेगा, माइट एज वेल अपना टाइम मत वेस्ट करो उसके पीछे। बट रेस्ट एश्योर्ड, अच्छी चीज आपकी तरफ आ रही है, इट्स कमिंग योर वे, जस्ट हैव फेथ, स्टे पॉजिटिव कि गुड थिंग्स आर हैपनिंग एंड कमिंग फॉर यू। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट, ऑल द बेस्ट। प्लीज कमेंट्स में शेयर करना कि ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ, आई वुड लव टू नो दैट। या ऐसे भी हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट आपसे खत्म हो जाए या प्रोजेक्ट आपसे ले लिया जाए एंड कुछ और बड़ा और अच्छा असाइनमेंट आपकी तरफ आ जाए, वो चीज की भी पॉसिबिलिटी है। बट इन जनरल एनी एस्पेक्ट, तो मैं ये तो सीधा एक बड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया आपको, बट एनी एस्पेक्ट, कोई भी छोटी छोटी चीजों में भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ खत्म हो रहा है, कुछ अच्छा नया स्टार्ट होने के लिए, छोटे से छोटा असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, पोजीशन हो, सैलरी हो, जॉब हो, एनीथिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा सोचो, अपनी लाइफ में इस मैसेज को अप्लाई करो एंड फिर सी हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल मैजिशियन का कार्ड आया है आपके लिए, तो ओवरऑल नवंबर 2020 बहुत अमेजिंग जाता हुआ दिख रहा है मेरे को आपके लिए। एक बहुत डिफरेंट एनर्जी थी पूरे महीने की आपके लिए, कि रिलेशनशिप थोड़ी अपसाइड डाउन हो रही है, सडनली आपके जॉब में कुछ उल्टा हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि खत्म हो रहा है। तो ये बहुत ऐसी एनर्जीज है कि ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेरे को मेजर आपके लिए कार्ड महीना लग रहा है। उसके साथ आ जाता है ओवरऑल मैजिशियन का कार्ड। नाउ मैजिशियन का कार्ड हमें ये कह रहा है कि यू आर इन कंट्रोल। ये सब चीजों में आप एक वो सेंटर पीस हो जो स्पॉटलाइट में है, जिसके ऊपर सब है, जिसके साथ सब हो रहा है, ठीक है। तो आपके अराउंड ये पूरा महीना घूम रहा है, आपके अराउंड सारी सिचुएशन रिवॉल्व हो रही है एंड आप कंट्रोल में हो। ऐसे नहीं हो रहा है कि आप सिचुएशन के साथ आप भी घूमते जा रहे हो, नहीं, आप सेंटर्ड हो, आप शांत हो, आप सुलझे हुए हो कि आप ये सब मैनेज कर पाओगे, आप ये सारी चीजें कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो वो पोजीशन में रहो, वो कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि एवरीथिंग इज फाइन। सारे एस्पेक्ट्स आप बहुत अच्छे से बखूबी निभा पाओगे एंड बहुत इजीली एंड इन अ वेरी मेच्योर्ड वे आप सब हैंडल कर पाओगे, ठीक है। आप में बहुत कैपेबिलिटी है, आप में कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंस है, आप में वो समझ है चीजों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। इन जनरल मेरे को दिख रहा है कि नवंबर 2020 से जब आप बाहर निकलोगे तो बहुत अच्छे आपको लाइफ लेसन्स मिलेंगे, बहुत अच्छे से आपकी ग्रोथ हुई होगी इन छोटी छोटी चीजों से भी एंड बड़ी चीजों से भी, ठीक है। तो उन चीजों में भी ग्रोथ दिख रही है। एंड होते होते नवंबर आपको फील होएगा कि यार अच्छा गया महीना, ठीक है, जैसा भी था अल्टीमेटली महीना अच्छा खत्म हुआ। आई वॉज केपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग, मेरे सारे एस्पेक्ट्स, चाहे वो मेरे इमोशंस या रिलेशंस हो गए या मेरे खुद के पैशन हो गए, मेरे करियर हो गया, एवरीथिंग वॉज फाइन, मेरा पैसा हो गया, मैंने सब ठीक से मैनेज किया। इन जनरल ओवरऑल महीने की एनर्जी बहुत 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 अच्छी दिख रही है कि आप सुलझे हुए हो, आप सब चीज़ों के कंट्रोल में हो। एंड थोड़ा सा इतना कहूंगी कि फिर कोई भी चीज को ना सिर पे मत चढ़ने देना। बहुत सारे ऐसे साइलेंट सपोर्टर्स होते हैं हमारे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया होता है थ्रू आउट द मंथ, जो हम रियलाइज भी नहीं करते। कितनी बार वो एक दोस्त का से फोन आ जाता है जो आपको बहुत अच्छे से पॉजिटिवली मोटिवेट कर देता है और आप रियलाइज भी नहीं करते हो कि वो एक फोन कॉल पूरा आपका हफ्ता अच्छा चला गया, पूरा आपका महीना अच्छा चला गया, ठीक है। या आपको घर वाले कितना साइलेंटली सपोर्ट करते रहते हैं, हम कितनी बार ये रियलाइज नहीं करते हैं। तो आप
महीना खत्म हुए ना तो ग्रैटिट्यूड भी रखना, ग्रेटफुल भी रहना उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको बहुत साइलेंटली सपोर्ट किया, कि आपका पूरा महीना जैसा भी गया आपके साथ थे थ्रू आउट, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग यू। ठीक है, तो मेरे को ये ओवरऑल आपका महीना बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं पूरे महीने को एक वर्ड में सम अप करना चाहूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है हर चीज में। ठीक है, एंड आप केपेबल हो ये ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत पॉजिटिवली और अच्छे से मैनेज करने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कुछ अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए आपके लिए, कुछ बहुत अच्छी न्यूज आ जाए आपके लिए, एंड इन जनरल ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी और खुशियों वाली न्यूज ही लेके आए, एंड आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। लास्ट कार्ड देख लेते हैं कि गाइडेंस कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए, एंजल्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको, ओरेकल कार्ड क्या आपको कहना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कार्ड आया है हमारे पास एक्सपीरियंसिंग का। नाउ परफेक्ट सम अप है ये आपके कार्ड्स का, परफेक्ट सम अप है ये आपके मंथ का, कि इतनी सारी चीजें तो हो रही हैं तो क्या करना है हमें। तो आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस करो हर चीज को। हम नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं चीजों को, हम इतना लाइफ में भाग दौड़ कर रहे होते हैं, इतना हम चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं, परस्यू कर रहे होते हैं इतनी चीजों को, कि हमें वो ठहराव मिलता ही नहीं है टू जस्ट सिट एंड एक्सपीरियंस। व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपने एक झाड़ को बस शांति से बैठ के देखा हो, वो एक उसको हग किया हो, झाड़ को कब आपने हग किया हो, टू जस्ट एक्सपीरियंस। व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने आपके लव्ड वन को, आपके पार्टनर को छोड़ के किसको हग किया और वो हग को फील किया, एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो खाना खाते समय बेसिक थिंग, खाना हम खा लेते हैं, कितनी बार हमने उसको सिर्फ खाया है, इंजॉय किया है, एक्सपीरियंस किया है। बहुत कम होता है, राइट। हम सारी चीजें सिर्फ मैकेनिकली कर रहे होते हैं कि हम एक्सपीरियंस करना ही भूल गए हैं चीजों को। तो आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं, फॉर दिस मंथ ट्राई टू एक्सपीरियंस थिंग्स। हर चीज में ट्राई टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, जस्ट लिव इट। कोई आप ओकेजन अटेंड कर रहे हो, जस्ट लिव इट। ठीक है, दोस्त की शादी है, उधर जाओ, एक्सपीरियंस इट, इंस्टेड ऑफ सिर्फ फोटोज खींचने के या इंजॉय करने के। इंजॉय करो बट एक्सपीरियंस भी करो, लिव इन द मोमेंट, फील एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको एंजल्स वही कह रहे हैं कि महीना आपका कैसा भी जाए, एक्सपीरियंस करो हर चीज को, हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखने मिलेगा, हर एक्सपीरियंस से आप एक बेटर पर्सन बनोगे। ठीक है, सो ट्राई डूइंग दैट। आई सी ओवरऑल आपका महीना बहुत अच्छा जा रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में लेके मेरे साथ जरूर शेयर करना। कल का वीडियो देखना भूलना मत, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर का साप्ताहिक राशिफल, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, तो वो देखना भूलना मत। नवंबर 2020 में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आपकी तरफ, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सब्सक्राइब करना भूलना मत चैनल को, और नीचे वो बेल आइकन को प्लीज क्लिक कर देना ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही एक नया वीडियो आ जाए। मून सिनर्जी मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर देना, क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी हम लाइव टैरो सेशन करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड आई विल सी यू ओवर देयर। आई होप आपका महीना बहुत अच्छा जाए। आई विश यू नथिंग बट अमेजिंग लक, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर दिस मंथ ऑफ नवंबर 2020। खुद का ख्याल रखना। बाय। वेलकम पायल 3, जिन्होंने भी गिटार चूज किया है, वेलकम टू दिस वीडियो। पहले देख लेते हैं कि क्या एनर्जी लग रही है आपकी फॉर दिस मंथ ऑफ नवंबर 2020। पहले हम जानेंगे कि आपका लव लाइफ कैसी जाती हुई दिख रही है फॉर दिस मंथ। फिर हम जानेंगे आपका करियर कैसा जाता हुआ दिख रहा है, मनी वाइज, फाइनेंस वाइज, एजुकेशन वाइज, स्टडी वाइज, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस सेक्शन। फिर हम जानेंगे कि ओवरऑल क्या रीडिंग है, ओवरऑल क्या एनर्जी है आपकी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। लास्ट में हम जानेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ओरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ये महीना कैसे जाने देना चाहिए, कैसी एनर्जी रखनी चाहिए, एंड एक मास्टर कार्ड समझ लो आप इसको, तो हम वो भी देखेंगे। सो ऑल राइट, फर्स्ट इंस्टिंक्ट में अगर मैं कहूँ तो क्या मुझे एनर्जीज दिख रही हैं आपके मंथ ऑफ नवंबर 2020 के, तो पहले तो ये लग रहा है कि बहुत आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। ठीक है, ये मेरे को जस्ट एक ग्लैंस में ऐसे एक इनर गाइडेंस आया है, एंजल गाइडेंस मिला है मेरे को कि आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। और राइट, अभी चलो डिटेल में घुसते हैं आपके कार्ड्स की तरफ कि लव वाइज कैसा जाता हुआ दिख रहा है नवंबर 2020। उसके लिए हमारे पास कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये कह रहा है कि थोड़ा रिलेशनशिप स्ट्रेसफुल दिख रही है फिलहाल।
ठीक है, अननेसेसरी स्ट्रेस आया हुआ है बहुत, उतनी सिचुएशन भी नहीं होगी जितना आपने अपने मन में वो स्ट्रेस और बिल्डअप पूरा क्रिएट करके रखा है कि यार ये टेंशन है रिलेशनशिप की, वो टेंशन है ये चीज कैसे होगी, वो कैसे होगी। ठीक है, तो ये चीज जो हुई भी नहीं है उनको लेके आप थोड़े स्ट्रेस आउट हुए पड़े हो, एंड उससे इन जनरल रिलेशनशिप आपकी थोड़ी स्ट्रेसफुल चालू है, एंड आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि यार ये तो सारी चीजें सुलझेंगी कि नहीं, मेरे को वो भी नहीं पता, कैसे होगा मुझे वो भी नहीं पता। तो बहुत वैसी नेगेटिव स्ट्रेसफुल एंजाइटी वाली फीलिंग्स एंड एनर्जी लग रही है मेरे को आपकी लव लाइफ के लिए। कमेंट्स में बताना जरूर कि क्या वैसा केस है कि नहीं आपके साथ। बट इन जनरल बहुत एक तनाव से गुजर रही है आपकी रिलेशनशिप, या ये महीने में कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल हो सकता है आपकी रिलेशनशिप को लेके, तो वैसा काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही है। उस हिसाब से मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि टारो आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि पहली बात तो आप रियलाइज करो कि एक एक चीजें अगर सॉर्ट होती गई तो उतना स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। स्ट्रेस को बेटर हैंडल करना है, उतनी भी सिचुएशन खराब नहीं है जितना आप आपके मन में सोच के बैठे हो। क्योंकि अगर आप इस स्टेज पे चीजों को बेटर हैंडल नहीं किया तो फिलहाल जो सिर्फ रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ रहा है या उसको लेके आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुए पड़े हो, वो बहुत जल्दी फिर स्ट्रेस आपकी फिजिकल फॉर्म में उतर आएगा। ठीक है, आपको हेडेक्स कांस्टेंट हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, पीठ दर्द हो सकती है। इन जनरल मतलब आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो आपके फिजिकल फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर आप खुद को बीमार नहीं करना चाहते हो अननेसेसरी टेंशन लेके, तो इट्स बेटर कि आप एक एक चीजों को सॉर्ट करते जाओ। अगर ये चीज रिलेशनशिप में सॉर्ट कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो, इसका कुछ हल निकल सकता है तो वो कर लो। नहीं हो सकता है, कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है तो लेट इट गो। नो, आपके हाथ में है ही नहीं तो फिर स्ट्रेस क्यों लेके बैठे हो, उसको भी जाने दो। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है कि जो चीजें सॉल्व हो सकती है उनको सॉल्व कर लो, जो नहीं हो सकती है उनके बारे में वरी करके प्रॉब्लम मतलब वरी करके बैठना भी क्यों है। ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020 इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स। इसमें मैं एक और एक चीज आपको कहना चाहूंगी कि प्रायोरिटाइज। ठीक है, प्रायोरिटाइज करो कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज को पहले एड्रेस करना है, क्या चीज को हम थोड़े टाइम बाद एड्रेस कर सकते हैं। उस वे से जो टॉप प्रायोरिटी की चीज है उसको पहले एड्रेस करो, सॉल्व इट एंड बाहर रख दो उसको, गेट इट आउट ऑफ योर वे। तो थोड़ा वैसे आपकी एनर्जीज लग रही है। एंड सिंस आपने गिटार चूज किया था विच इज ऑल्सो अ साइन कि हम कौन सा चार्म सिलेक्ट करते हैं, तो आप हो थोड़े रिलैक्स्ड पर्सन, आप हो थोड़े से मस्ती वाले पर्सन, म्यूजिक वाले पर्सन, रिलैक्स्ड इंजॉय करने वाले पर्सन। तो अगर आप वैसे पर्सन हो, अगर आपकी एनर्जीज वैसी हैं तो आप फिर क्यों इतना स्ट्रेस आउट हो रहे हो। ठीक है, दैट्स माई पॉइंट। तो जस्ट लेट इट गो, थोड़ा इजी ले लो, इतना भी स्ट्रेसफुल नहीं है सिचुएशन। माइनर कार्ड है इसीलिए कह रही हूँ कि जितना आप सोच रहे हो वैसी नहीं है। सो थोड़ा रिलैक्स करो, चिल आउट करो, उतना भी रिलेशनशिप पे स्ट्रेन डालने की जरूरत नहीं है। टेक इट इजी एंड सब सॉल्व हो जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। वरी कर करके आप कुछ नहीं कर पाओगे उसमें से। ठीक है, सो डू नॉट वरी, इट इज कम्प्लीटली फाइन, यू आर गोइंग टू मैनेज दिस पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं आपके करियर के लिए, करियर, वर्क, फाइनेंसेस, मनी, स्टडीज, उन सब के लिए। उसके लिए कार्ड आया है हमारे पास द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपकी पैसों की तरफ। ठीक है, केयर फॉर योर मनी, बिना मतलब खर्चे नहीं करने हैं। खर्चों का टाइम आ रहा है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, खर्चे होने वाले हैं, तो आपको थोड़ा उसमें बचत करनी है, आपको अच्छी मैनेजमेंट करनी है। एक ये समझ लो, एक हाउसवाइफ, उनको उनको पता होता है कि मेरे मंथ का खर्चा इतना इधर होना है, इतना इधर होना होता है। वो उतने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। उसको जब पता है कि यहाँ पे ज्यादा खर्चा होने वाला है तो वो कुछ खर्चे रोक लेती है। ठीक है, आप कोई भी हाउसवाइफ को देखो या इन जनरल जो भी घर जो चलाता है, ठीक है, आप उन किसी को भी देख लो कि दे नो हाउ टू मैनेज देयर मनी, क्योंकि उनको पता होता है यहाँ पे खर्चा हो जाना है तो ये महीने हम थोड़ा दूसरी जगह पे कम खर्चा कर लेंगे, मैनेज करने आना चाहिए। तो सेम वे आपको थोड़ा आपके करियर में मैनेज करना है फाइनेंसेस को लेके। ठीक है, इन जनरल अगर मैं बोलूँ कि आपके करियर में कैसे जाता हुआ दिख रहा है आपका ये महीना, तो करियर में को उसमें थोड़ी ग्रोथ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसे पॉसिबिलिटी है, अगेन कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसे पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कुछ रेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, बोनस एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो मिलने के चांसेस थोड़े हैं। ठीक है, ग्रोथ का कार्ड है, बट
100% नहीं है बट थोड़े चांसेस जरूर हैं। कमेंट्स में लिख के बताना जरूर अगर ये आपके साथ ज्यादा कनेक्ट हो पाता है तो। बट आपको थोड़ा मनी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, बिना मतलब खर्चे नहीं करने हैं। आपके करियर में भी बी वेरी केयरफुल की आई एम सॉरी, करियर में भी वेरी केयरफुल कि ध्यान दो कि काम में एरर्स ना हो। बी वेरी केयरफुल विथ योर वर्क कि सब चीजें अच्छे से हो रहे हैं, आप अलर्ट हो, आप अटेंटिव हो, आप केयरफुल हो विथ योर वर्क। और अनजाने में या अनदेखा मत कर देना कोई गलतियों को जिसको आपको बाद में नुकसान आपको झेलना पड़े। तो बी वेरी केयरफुल, अगर आप जब काम कर रहे हो तो पूरा टेंशन उधर ही और किधर भी नहीं, डाइवर्ट नहीं होना है। फिर गिव इट ऑल योर लव एंड केयर एंड अटेंशन एंड इट विल बी फाइन देन, ठीक है। इमोशनली भी ज्यादा कनेक्ट नहीं होना है अपने वर्क के साथ, थोड़ा डिस्टेंस रखना है, ठीक है। ओवरली अटैच नहीं होना है, इट इज जस्ट योर वर्क। तो ये मेरे को थोड़ी एक ओवरऑल, क्योंकि एक माइनर कार्ड है ये, तो मेरे को ये ओवरऑल इतना बता पाया है कार्ड फॉर योर मंथ ऑफ नवंबर 2020। तो प्लीज बताना जरूर कि करियर के लिए आप इससे रिलेट हो पाए हो कि नहीं। मैं कोशिश जरूर करूंगी कि एक स्पेशल वीडियो पूरा सिर्फ करियर के लिए हो, बट फिलहाल अगर आप पाइल 3 पिक किए हो तो मेरे को ज्यादा उसके लिए रीडिंग्स ये दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका ओवरऑल महीना मेरे को कैसा जाता हुआ दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। तो उसके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ का। ब्यूटिफुल कार्ड, ये पूरे आपकी रीडिंग को सम अप कर रहा है कि नो मैटर व्हाट योर सिचुएशन इज, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या आपका करियर हो, जो अगर लव लाइफ भी अगर आपसे ठीक से मैनेज नहीं हो रही है, स्ट्रेसफुल लग रहा है, या काम पे भी कुछ अगर एरर हो गया और अगर बॉस आप पे थोड़ा बिगड़ गए हैं, तो आपको ये ओवरऑल कह रहा है कि आप बहुत केपेबल हो, आप में विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप में कैपेसिटी है उतनी कि आप हर चीज को अच्छे एंड स्ट्रेंथ से डील कर सको, ठीक है। आप में वो ताकत है, सहनशीलता है कि आप हर चीज को अच्छे से मैनेज कर सको, हर चीज को अच्छे से डील कर सको। नाउ दो रास्ते होते हैं कोई भी चीज को स्ट्रॉन्ग विल पावर से डील करने के लिए, या तो आप उस पर चढ़ जाओ कि मैंने ऐसे बोला तो ये चीज ऐसी होगी, ठीक है, दादागिरी टाइप से अगर आप उस पर चढ़ जाओ, या तो आप उसी चीज को प्यार से हैंडल कर लो, ठीक है। अभी आप डिसाइड करो, अगर कोई आपके साथ दादागिरी से बात करे या प्यार से बात करे, काम वही होना है, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? प्यार वाला प्रेफर करोगे, राइट। तो ये मंथ की भी आपको एनर्जी यही कह रही है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप हर चीज को फेस कर सकते हो, आप अपनी काबिलियत पे बिल्कुल भी डाउट मत करना, आप हर चैलेंज को, हर ऑब्स्टेकल को बहुत अच्छे से पार कर सकते हो। तो डरना नहीं है कोई भी चीज का सामना करने से पहले, या कोई भी चीज को फेस करने से पहले कि यार ये मेरे से नहीं होगा। खुद पे भरोसा रखो, आपसे होगा, आप डेफिनेटली वो कर सकते हो। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको समझेगा नहीं, ठीक है। बट इतना जरूर कहूंगी कि आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो करेज है, आप में वो विल पावर है टू फेस इट। तो इतना है कि पहले तो उसको ट्राई करो, पहले डर मत जाना, ठीक है। और अगर आप उसको जब ट्राई भी करोगे, जब आप उसके साथ डील भी कर रहे होगे, आपकी जो भी ऑब्स्टिकल हो, आपकी जो भी परेशानियां हो, प्यार से करो। स्ट्रेंथ है आप में, विल पावर है, आप स्ट्रांग हो, बट एट द सेम टाइम आप प्यार से हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को। सिचुएशन आपके वैसे ही होगी, आप उसको ओवरकम कर लोगे, सिर्फ की ये है कि प्यार से करो, ठीक है। आप बिल्कुल मैनेज कर पाओगे। इन जनरल अगेन पूरी स्टेबिलिटी नहीं, बट हाँ स्टेबिलिटी थोड़ी दिख रही है ये मंथ में। ज्यादा कुछ रोलर कोस्टर होते हुए नहीं दिख रहा है, ज्यादा कुछ इधर का उधर महीना जाते हुए नहीं दिख रहा है, एक नॉर्मल सा महीना दिख रहा है विथ थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम इन योर रिलेशनशिप। थोड़े पैसों को ध्यान देना है, एंड इन जनरल आप सब ठीक से मैनेज कर लोगे, कुछ परेशानी का ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। ओवरऑल हम बात करते हैं कि ओवरऑल एंजल्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ओरेकल आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा आपको ये मंथ में आपकी एनर्जी रखनी चाहिए, आपने कैसे बिहेव करना चाहिए। तो उसके लिए कार्ड आया है मैच्योरिटी का। नाउ आपको हर चीज को एक मैच्योर वे से हैंडल करना है, ठीक है। चाहे आपकी एज जो भी हो, ठीक है, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आपकी एज जो भी हो, उस चीज को आप सोचो कि मैं बेटर वे से कैसे इसको हैंडल करूं। अब तक अगर मैं इसको इस वे से हैंडल करता था, तो इससे और मैच्योर तरीका क्या हो सकता है कोई भी चीज को हैंडल करने का। नाउ मेरे को बहुत दोनों कार्ड्स बहुत कनेक्टेड लग रहे हैं, द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ एंड द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी। कि स्ट्रेंथ आप में है, आप में वो कैपेसिटी है, सिर्फ आपको उसमें देखना है कि मैं इसको और बेटर वे से कैसे हैंडल करूं, मैच्योर वे से कैसे हैंडल करूं, बड़ों जैसे कैसे हैंडल करूं, ठीक है। अगर आप खुद बड़े हो, स्टिल एक और बड़े कि मेरे से अगर कोई बड़ा होता तो वो इस चीज को कैसे हैंडल करता, उस वे से, ठीक है। तो हर चीज में थोड़ी मैच्योरिटी लाओ। डोंट बी चाइल्डिश या किडिश इन दिस मंथ, बी रीजनेबल।
कोई भी चीज हो उसको समझने की कोशिश करो कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी चीजों में मैंने जिद नहीं करनी है, कौन सी वे में मैंने एडजस्ट होना है। तो हर चीज में थोड़ा मेच्योरिटी लाने की कोशिश करो एंड मेच्योर डिसीजंस लो, अच्छे डिसीजंस लो। सिर्फ इंस्टिंक्ट में कुछ आ गया तो डिसीजन ले लिया, वैसे नहीं करना है, ठीक है। मन शांत रखना है। तो अगर यहाँ सब फुल क्रेजी चालू है, कुछ बड़ा ठीक से बाहर हैंडल कर रहे हो तो वो बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो जैसे आप अंदर रहोगे वो ही बाहर दिखेगा एंड वो ही बाहर रिफ्लेक्ट हो पाएगा। तो अगर आप बाहर मेच्योरिटी रिफ्लेक्ट कराना चाहते हो तो सोचो अंदर कैसे आप होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ये गाइड जरूर कहूंगी कि मेडिटेशन करना। जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनोगे, उतना आपको सही गाइडेंस मिलता जाएगा, ठीक है। एक मैं ये कहूंगी कि मून एनर्जी आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है ये मंथ के लिए। तो जब भी फुल मून हो, न्यू मून हो स्पेशली, तो जरूर मून एनर्जी का फायदा लेना कि क्योंकि उससे आपकी एनर्जी बहुत, मतलब वो डायरेक्टली आपकी एनर्जीज पे इफेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इफ पॉसिबल मेडिटेशन भी रात को करके ट्राई करके देखो कि सोने से पहले आप थोड़ा टाइम मेडिटेट कर रहे हो, या जस्ट इन जनरल यूज द मून एनर्जी टू योर बेनिफिट, ठीक है। एंड हर चीज को मेच्योर वे से, ग्रोन अप वे से अच्छे से हैंडल करो। किडिश नेचर को थोड़ा ये महीने के लिए दूर रख देना, कि चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, या ओवरऑल इन जनरल आपके पूरे महीने के लिए हो, कि आपने मेच्योर वे से कैसे सिचुएशन को या कैसे चीजों को हैंडल करना है, उनके साथ डील करना है। तो या ये आपकी ओवरऑल रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में मेरे साथ शेयर जरूर करना। कल का वीडियो देखना भूलना मत, दैट इज द फर्स्ट साप्ताहिक राशिफल ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर 2020। एक बहुत स्पेशल मैसेज है आपके लिए। मून सिनर्जी मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना भूलना मत, क्योंकि वहां पे बहुत जल्दी हम लाइव टैरो सेशंस करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। पूरे नवंबर मंथ में बहुत सारी रीडिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। सो अगेन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नाउ इज अ गुड टाइम टू दैट। नीचे बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर देना ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई होप आपका महीना बहुत अच्छा जाए। आई विश यू ऑल द लक, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, एंड या आई विल सी यू अगेन वेरी सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो, बाय। ये थी आपकी पायल रीडिंग्स। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। आई विल सी यू अगेन वेरी सून। कल का वीडियो जरूर देख लेना, साप्ताहिक राशिफल। खुद का ख्याल रखो, बाय।